स्वागत है आपका तुम ज्ञान घर में। यहाँ मिलेंगी आपको कहानियाँ मज़ेदार, सीख भरी और दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ विरासतें सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं होती। कुछ विरासतें दर्द, रहस्य और अधूरी कहानियों की भी होती हैं। ये कहानी है अर्जुन की, जो शहर में पला बड़ा। उसके पिता बचपन में ही उसे लेकर गांव छोड़कर चले गए थे। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक फोन आया। तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। उन्होंने तुम्हारे नाम एक जमीन और पुरानी हवेली छोड़ी है। शहर की बेमकसद जिंदगी से ऊब चुका अर्जुन सोचता है, चलो देख ही आता हूं क्या छोड़ा है उन्होंने। हवेली खंडहर सी हो चुकी थी, जैसे वक्त ने सब कुछ निगल लिया हो। मगर अंदर दाखिल होते ही अर्जुन को एक अजीब सी गर्माहट और सिहरन एक साथ महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में दादाजी के साथ दो बच्चे थे। एक को तो अर्जुन पहचानता था, उसके पिता। लेकिन दूसरा बच्चा, वो कौन था? रात होते ही हवेली जैसे जिंदा हो उठी। फर्श पर कदमों की आहट, खिलौनों की आवाज, दरवाजे खुद ब खुद खुलते। अर्जुन चौंक कर उठा और तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक मासूम सी लेकिन टूटी हुई सिसकी। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया, हवेली के पुराने स्टोर रूम तक पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा रखा था, जैसे किसी ने बरसों से उसे छुआ तक ना हो। तभी अचानक अर्जुन के सामने एक परछाई उभरी। एक बच्चा, जिसने धीरे से कहा, तुम मुझे देख सकते हो। अर्जुन के होश उड़ गए। वो कुछ बोल भी ना पाया। अर्जुन ने सब कुछ गांव के बुजुर्ग रामदीन काका को बताया। रामदीन काका बोले, तूने जिसे देखा वो तेरा चाचा है, तेरा दादाजी का छोटा बेटा। बचपन में ही हवेली की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। तेरे पिता ने उस हादसे के बाद हवेली छोड़ दी और तुझे लेकर शहर चले गए। लेकिन बच्चा, वो तो यहीं रह गया, अकेला, बेसहारा। अब अर्जुन को सब समझ आने लगा था। उसका चाचा कभी बड़ा नहीं हुआ, वो बच्चा ही रह गया, क्योंकि उसका बचपन वहीं रुक गया था। उसी हवेली में रात को फिर वो बच्चा दिखा, आंसू भरी आंखों से। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। बच्चा धीरे से मुस्कुराया, अब तुम आ गए हो, अब मैं डरता नहीं,